माइक में किसी बैठी हो है आ जाओ ना भाई आओ साहब पधारो नहीं है मोटना मानने आया राजस्थान में बीजेपी को बढ़े देखो काम दाम करने के लिए आदेश देशों को मैं कर्मों कर छू हर नातो रे नहीं जिला तो नहीं को हो गए सुनो जनाई तो मैं दान कह रही हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि 5 साल में देवन आशीर्वाद दिए है हार जीत होती रहे मैं हमारे बीच में रहेगी वहाँ पे एमएलसी गांव में देखो सरकारी लिस्ट देखो विधानसभा की को रिजल्ट थके इन तरफ सुनो मेरी बात है मैं कह रही हूँ टाटाला थारो बहुत एहसान है मैं 5 साल थारो सेवक बन की काम करतो रेशू थारे बीच में रेशू आशू राज बीजेपी को है राजस्थान में तो काम करने में सुविधा होशी मने और काम करशू ठीक है ना आने और को बोली आंट जाओ ठीक है अब ये मन की आशीर्वाद दियो भैया को भैया जो जाता जो है वो और आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी के नाम पर देवेंद्र शाहजी वो निवेदन करने के लिए आया हूँ साहब मैं वोट आर कौन दे रहा मैं वोट देगा मोदी ने वेरी गुड 2 समस्या है अब ते करो ना करो बाप के हाथ में या तो स्कूल में कमरा बना दो या अटे देखो कुंड है सरकारी बनाई दी की फूटेड़ी है अटे भवन बना दो कोई शेड्यूल कास्ट की लड़को है कोई बारात आवे स्कूल में देवता नहीं करती बंद है ना कोई भी समाज की आवे एक कमरा बना दो और किसी डिमांड है हमारी आया 5 साल पहले पुलिस नहीं बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बेटा ऊपर बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ जल्दी बैठ गया मेरा करे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आम ग्वाड़ में पहुंच चुके हैं उनको उनकी बराबर की धरा नगरी में हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। हमारे बीच हमारे चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया के जनसंपर्क के लिए हमारे पूर्व लोकप्रिय विधायक अभिनव जी मेसरी और उनकी पूरी टीम हमारे आम वार्ड में पहुंच चुके हैं उनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। आए अतिथियों का स्वागत है माला अर्पण के लिए मैं प्रतिनिधि ठाकुर अजीत सिंह से निवेदन करता हूं कि माला पहनाकर अभिनव जी का स्वागत करें। तुकाराम जी जांगीर माला पहनाकर अभिनव जी का स्वागत करें। बालाराम जी रनवा हमारे पूरे जात अध्यक्ष वर्तमान जात अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रतनलाल जी नाई भवानी सिंह जी हमारे 4 राष्ट्र मंडल के अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करें। बाबूलाल जी शर्मा बजरंग जी गुजर उनका माला पहना के स्वागत करें। बाबूलाल जी शर्मा, छगनाराम जी मेघवाल हमारे पूर्व प्रधान
संतोष जी का पुष्पमाला पहनकर स्वागत करें। हमारे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल कृष्ण मेघवाल अभिनेश जी को माला पहनाकर स्वागत करें। चिन्नाराम जी मेघवाल, बेगाराम जी नायक, भगवानाराम जी पंच नायक, ठाकुर रतन सिंह जी, केसराम जी नायक, डूंगराम जी शर्मा, हमारे सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह जी का भी माला पहनाकर स्वागत करें। डूंगराम जी शर्मा, हीरालाल जी मेघवाल, बाबूराम जी चौहानिया, बाबूराम जी जांगीर, चौधरी हरिराम जी वीर, कालूराम जी नायक, चन्नाराम जी नायक, और किन बराबर चौधरी राजूराम जी वीर, पन्नाराम जी मेघवाल, अन्नाराम जी मेघवाल, ठाकुर भागी सिंह जी, अभिनेश जी का डूंगराम जी मेघवाल, कृष्णाराम जी मेघवाल, कालू सिंह जी राठौड़, ठीक है आप मदन जी, राम राम साहब, पप्पू सिंह जी पवार, मानाराम जी बिंदा, श्रवण जी कड़वा, चौधरी श्रवणराम जी, जगमाल जी बावरी, कुंदनाराम जी मेघवाल, चुनीलाल जी शर्मा, जहां का भी हो, चुनीलाल जी शर्मा, गणपत सिंह जी पवार, कान्हाराम जी मेघवाल, हनुमानाराम जी मंडा साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अभिनेश जी का माला बनाकर स्वागत करें। चौधरी हनुमानाराम जी मंडा। राकेश जी गौड़, चलो अगर भूल से किसी का सिंह जी, ओम प्रकाश जी शर्मा हमारे बीच पधार चुके हैं, वो माला पहना कर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी शर्मा। ठीक साहब, आओ ओम जी, जय बाला जी की। बहुत रामनाथ जी रणवा, हमारे बदन जी गुजर साहब का माला पहना कर स्वागत करेंगे। अब मैं आदरणीय बजरंग जी गुरु साहब से निवेदन करता हूं कि वो जनसभा को संबोधित करें। 19 तारीख ने प्रजातंत्र को सबसे बड़ा उत्सव है। बीस दिन आपने मतदान करना है और निवेदन करने के लिए थारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी की टीम के सागे और आपला पूर्व एमएलए श्री अभिनेश जी महर्षि के नेतृत्व में
मैं थाने निमंत्रण देन आया हाँ। ये सारा लोग जानो हो कि 2014 में पहले अपने देश की क्या हालत थी। कहीं पाकिस्तान वाला अपना सैनिकों को सिर काट के ले जाता, कहीं जम्मू कश्मीर में अपने सैनिकों पर बाटा फेंकता, कहीं रेलवे स्टेशन पर जयपुर में बम विस्फोट हो जाते हो, दिल्ली में हो जाते हो, हैदराबाद में हो जाते हो। जगह जगह भ्रष्टाचार को बोलबाला हो, 2G घोटालो, 4G घोटालो, कोयला घोटालो, एशियन गेम्स घोटालो। और 2014 के बाद में जब दिन से नरेंद्र भाई मोदी अपने देश का प्रधानमंत्री बनया और इस जितनी भी वर्षा पर विराम लागो, नरेंद्र भाई मोदी कह दियो कि जब सैनिकों पर पत्थर बरसावे बिना गोली से जवाब दो। सेना के जवानों को सिर काट ले जाए तो हम पर एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी। पाकिस्तान आज अपने कानी देखना भूल गयो। चीन में 3 सैनिक अबार गलवान घाटी में अपने सैनिकों पर आक्रमण करो, अपना सैनिक माने मुंह तोड़ जवाब दियो, पीछे ढकेल दिया। मोदी कह दियो कि 1962 को भारत को नहीं भया, तो 2024 को भारत है। राम जी को मंदिर बन गयो, धारा 370 हट गई, सीए लागू हो गयो। बड़ा बड़ा फैसला आपने मोदी जी करया, बाकी बदौलत अपने हिंदुस्तान को नाम दुनिया में गर्व के साथ लिए लागू। और मोदी जी अब क्या है कि मेरो एकमात्र सपना है कि वो राष्ट्र सरोवरी हो, वो देश से पहले। और 2047 में जब देश अपने आजादी की 100वीं जयंती मनावे तो वो विकसित राष्ट्र बने। आज मोदी जी के नेतृत्व में आपा दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन गया। और मोदी जी कब है मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूं और अपना देश दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बने। और आ बात तो सारो बच्चों जाने है कि तीसरी बार आसी तो मोदी। तो मैं आज थाने वो निवेदन करना आया हाँ कि वो मोदी 5 तारीख ना अपने चूरू जिले की धरती पर अपने लोकसभा को जो कैंडिडेट है भाई देवेंद्र झाझड़िया बाके पक्ष में एक सभा करने खातर 10 बजे चूरू आवेगा। तो थे गांव का लोग ज्यादा से ज्यादा बटे पधारोगा। एक बात तो और आपा ने मैं पहले थाने कह आया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार होगी तो अपना काम बहुत तेजी से होगा। कांग्रेस के शासन में ये देखो कि अपने नौजवान खड़े हैं, 70 लाख नौजवानों के भविष्य से कांग्रेस क्या खिलवाड़ करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार 18 बार पेपर लीक होया और फर्जी लोग इंटरव्यू दे के थानेदार की ट्रेनिंग करने खातर पहुंच गया। और आजकल टेलीविजन पर देखो न रोजीना माने किया पुलिस वाला पकड़ के सलाखा के पीछे भेज रहा है। 65 लोग तो काल की पकड़ी जाए, 15 तो खाली पकड़ी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी कहो कि मैं आवागा पर पेपर लीक माफिया पर लगाम लगावागा। एक बात और कही कि तेल को जो पेट्रोल को डीजल को भाव है वो कम करांगा, गैस को सिलेंडर 450 रुपये में खाते देवांगा। सारी बातें भजन लाल सरकार आता ही पूरी करी है।
यमुना जल समझौतो 30 साल हुआ कांग्रेस अटका रखो बिने लागू करियो है। अपने चूरू जिले ने, सीकर जिले ने और झुंझुनू जिले ने, तीनों ने भी को पीने को सिंचाई को पानी मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में ERCP लागू कर दी। 3 महीना में बदनलाल सरकार आपका घोषणा पत्र का 45% वादा पूरा कर दिया। आपा रतनगढ़ विधानसभा का लोग चूक गया कि अभिनय जी महर्षि जी का मजबूत आदमी आपा विधानसभा में को नहीं भेज सका। ये वास्ते आ गलती कि लोकसभा चुनाव में भूल हिम्मत कर दिया। वो देवेंद्र झाझड़ी है ऐसे लोग जाड़ो कि 3-3 बार अपने देश को जो तिरंगो झंडो है बिना दुनिया के सामने परायो। इन्हें पद्म विभूषण मिलेड़ो है, पद्म श्री मिलेड़ो है, खेल रत्न पुरस्कार मिलेड़ो है, अर्जुन अवार्ड मिलेड़ो है। जो महापुरुषों को पाठ है अपने किताबों में चले टाबरन बढ़ावा है। 4th-5वीं क्लास में देवेंद्र झाझड़िए को पाठ चले है और नरेंद्र भाई मोदी इन्हें सीधो आपने भेजे है कि तू जा बैठे आज तक खेल की दुनिया में नाम करो, अब देश की सेवा कर। तो इसो कैंडिडेट मिले आपने तो आपा आने वाली 19 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को चुनाव निशान है कमल को बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी ने तीसरी बार राष्ट्र को, देश को प्रधानमंत्री बनाओ और अपनो देश विश्व गुरु बने। वो जो नरेंद्र भाई मोदी को सपना है इन्हें साकार करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अभिनय जी महर्षि से निवेदन करूं तो आज का अवसर पर आपका विचार रखें। बड़ावर गांव की पावन धरती पर मंचासीन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, पंचायत समिति की पूर्व प्रधान रही रतनगढ़ की और वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य संतोष जी तालड़िया, जिनका अभी अभी आपने उद्बोधन सुना। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री रहे, अनेक पदों पर, वर्तमान में डूंगरगढ़ के, बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ के संगठन प्रभारी आदरणीय बजरंग जी गुर्जर एडवोकेट साहब, आदरणीय भवानी सिंह जी पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह राजपुरोहित, ये रणधीसर के पूर्व सरपंच भी रहे हैं, आदरणीय खुड़ी के पूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह जी बामणिया, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय नदीम चेजारा जी, मेरे साथ में पधारे हुए अन्य सभी नेतागण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस प्रयोजन से आज हम आपके बीच में आए हैं उसके बारे में बजरंग जी गुर्जर साहब ने आपको विस्तार से बता दिया। मित्रों, लोकसभा का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़े वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी जिसको सीधा जानते हैं, वो व्यक्ति मजबूती से हमारी लड़ाई को लड़ सकता है, हमारी बात को रख सकता है और उसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे वीडियो जारी हुए हैं। एक किसान के घर में करना चाहता हूं और देश के झंडे को सबसे ऊपर फहराऊं, ये हसरत लेकर के, ये मन में भावना लेकर के देवेंद्र फेंकने लग गया। लकड़ी का भाला इसलिए कि सही जो भाला होता है उस भाले को खरीदने के लिए देवेंद्र के पास में पैसा नहीं, और दौड़ने के लिए जूते नहीं, पहनने के लिए टी शर्ट नहीं, बनियान में दौड़े, जूता पहनने के लिए नहीं, नंगे पांव दौड़ करके प्रैक्टिस करी। और NIA में जब ट्रेनिंग करने के लिए गए कि भाला फेंकने की ट्रेनिंग करनी है, ओलंपियाड में जाना है, तो मां के गहने बेच करके वो नौजवान इस देश का झंडा तिरंगा फहराए, इस बात के लिए मां के गहने बेच दिए और ये जज्बा लेकर के हो गया 3 बार भारत का झंडा फहराया। वो किसान का बेटा
जिसकी माँ जब वो मेडल लेकर के आया और वहां से फोन किया तो माँ खेत में ही काम कर रही थी। उसके बाद में जब पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, उसकी उपलब्धियों के ऊपर 70 इंटरनेशनल मेडल मिले। खेल की दुनिया में इतना बड़ा नाम किया और ईमानदारी से काम किया। किसानी से कुछ पैसा कमा करके आगे बढ़ने का काम करने वाला देवेंद्र झाझड़िया हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। जब विदेश में ओलंपिक्स खेलने के लिए गया, गोल्ड मेडल लिया, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बात की, मन की बात में जिक्र किया, प्रधानमंत्री हाउस में बुला करके सम्मान किया, पास में बैठा करके पीठ थपथपाई। वो देवेंद्र झाझड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा यहां पर कैंडिडेट बना करके। अब मित्रों, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव नहीं है, ये भारत विश्व में जो ताकत बनते हुए जा रहा है। आज 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। पहले क्या होता था, विकसित करते हैं कि हम सबके आराध्य भगवान श्री राम है, और वो भगवान श्री राम के बारे में कांग्रेस पार्टी ने तो ये भी बयान दे दिया था कि ये तो काल्पनिक है, भगवान तो है ही नहीं कोई, ये तो कल्पना है खाली। तो जो लोग भगवान श्री राम के बारे में भी ऐसी बातें कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया इसी बात का। अब हमारे सामने कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है INDI के नाम से। उस अलायंस में एक ममता, जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो भी उस अलायंस का हिस्सा है। ममता जी का बयान, ममता बनर्जी बयान देती है कि कांग्रेस तो 40 सीट भी नहीं ले पाएगी। तो क्या 40 सीट भी नहीं ले पाए, जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा, उस पार्टी के कैंडिडेट को हम वोट देकर के हमारे वोट को खराब करेंगे क्या? दलितों का नेता हमारा कलेक्टर रहा, पहले 2 दलित कलेक्टर रहे चूरू के अंदर। एक का नाम अर्जुन मेघवाल, जो अंबेडकर जी के बाद में इस देश का कानून मंत्री, दूसरा दलित कानून मंत्री बना, वो चूरू जिले का कलेक्टर रहा। और एक उसके बाद में चूरू जिले का कलेक्टर रहा, वो JP चंदेलिया जी। JP चंदेलिया जी पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे हमारे साथ में पिलानी से। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली कांग्रेस को छोड़ करके। शंकर पन्नू, जो गंगानगर के सांसद रहे, उसके बाद में वो गंगानगर के जिला प्रमुख रहे, दलितों का बहुत बड़ा नेता, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली। मेरा कहने का मतलब यह है, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है। हमारा राहुल कसवा छोड़ करके बीजेपी कांग्रेस में गया, लेकिन वो एक शब्द भी ये नहीं बोल सकता कि मोदी खराब है। पत्रकारों ने पूछा कि भाई मोदी जी खराब है, ये तो आप कहीं नहीं रहे हो, मोदी जी की पार्टी अच्छी है, मोदी जी अच्छे हैं, तो फिर आपको पार्टी छोड़ करके क्या जाने की जरूरत पड़ गई? आपको तो 16 बार टिकटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 16 बार टिकट दिए हैं। एक बार निहाल चंद के गंगानगर के अंदर 8 में से 6 MLA हार गए बीजेपी के, तो पार्टी ने कहा भाई इसका मतलब निहाल चंद की भूमिका ठीक नहीं रही है, तो 6 हार गए। बीजेपी का वातावरण, सरकार बीजेपी की बन रही है राजस्थान में, और 6-8 में से आते हैं, तो इसका मतलब सांसद का कैंडिडेट कमजोर है। झुंझुनू के अंदर नरेंद्र खीचड़, वो 8 में से 6 हार गए, तो वहां भी पार्टी ने फैसला लिया कि भाई बदलो, और यही हाल यहां पर हुआ। चूरू में 8 में से 6 हारे, मैं भी हारा, 6 में से मैं भी हूं। तो जब 6 हारे तो पार्टी ने सोचा कि भाई, पार्टी पूछा राहुल कसवा से, राहुल कसवा कहते हैं कि मेरा कसूर क्या था। वो तो पूछ लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन जो जवाब देते हैं उस जवाब को वो जिक्र नहीं करते हैं। भाई आपके लोकसभा क्षेत्र में 6 में से 8 में से 6 कैसे हार गए, और आप
उनकी सभाओं में कितनी बार गए, मैं पूछना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा चुनाव में राहुल कसवा जी, आप एक बार भी आकर के ये कहा क्या कि बीजेपी को वोट देना? आप सेटिंग करो, आपके आगे की सेटिंग करके रखो कि लोकसभा में तो मेरे को दे देना, मैं नहीं आऊंगा। मेरे लोगों को सबको कह दिया है कि अपने तो वोट कांग्रेस को दे दो, मेरे को लोकसभा में दे देना। तो ये कसूर से कम है। चूरू जिले के 6 सीट में से 5 आ रहे हम, और उसके बाद में आप किसी दूसरे के माथे मर दो, भाई ये बात ठीक नहीं है। देखो, मैं तो जाति की बात करता हूं, ना धर्म की बात करता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन 150 बीघा खेत मेरे पिताजी के लिए, हमने भी खेती की है। सारे लोग घर वालों ने पूछ लेना मेरे गांव में जाकर के कि आज भी खेत है, और 7 भाइयां 7 खेती करेगा। इसलिए कोई किसान की बात करने वाला कोई एक जाति से किसान नहीं होता है, एक धर्म से किसान नहीं होता है। किसानी का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसान है। और किसान का दर्द क्या होता है, किस तरह से वो गरीबी के अंदर, किस तरह से वो बरसात नहीं हो तो मार झेल करके, किस तरह से वो बाल चाल जाए फिर वही चल जाए। तो इस तरह से, किस तरह से वो किसानी का काम करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसके दर्द को कौन जानता है? देवेंद्र झाझड़िया जैसा आदमी तो जान सकता है। एक हाथ से वीडियो देखी मैंने बचपन के, उसके एक हाथ से मोट उपाड़ रहे हैं, मुंह उपाड़ रहे हैं, मां के साथ में काम कर रहे हैं, एक हाथ से। राहुल कसवा को कभी कोई खेत में जाते हुए तो देखा था क्या? किसान की बात कर रहे हैं। राहुल कसवा पैदा हुए तब भी राम सिंह जी एमपी थे, इनके दादा एमएलए थे, उसके बाद एमपी बन गए, पिताजी बन गए, मां बन गई, एमएलए बन गई, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनकर के मंत्री पद का दर्जा, कैबिनेट का दर्जा मिल गया। तो आज इतना दर्द हो गया, और वो दर्द किसी एक व्यक्ति के ऊपर थोपने की कोशिश करें। ये स्वच्छ राजनीति करो, इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि देखो, विधानसभा चुनाव के अंदर हमने कहा था कि राजस्थान में राज बीजेपी का आएगा, और आप लोग चूक मत जाना। ये आपका भाई यदि विधानसभा के अंदर जाता, आज सरकार बनी, सरकार में भागीदार बनते हम लोग, और सरकार में भागीदार बनते तो इस क्षेत्र के विकास के अंदर हमारी भूमिका ज्यादा होती। ठीक वैसे ही कह रहा हूं, मोदी जी तो दोबारा 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया को यदि जिता दोगे तो देवेंद्र झाझड़िया निश्चित रूप से, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा नाम करके मोदी जी के दिलो दिमाग के ऊपर एक पहचान बनाई है, उस व्यक्ति को जब मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस व्यक्ति को भी कुछ न कुछ बना करके हमारे बीच में भेजेंगे। खेल मंत्री तो निश्चित रूप से आम आदमी की जुबान पर है, और देवेंद्र झाझड़िया कहते भी हैं कि मेरे नौजवानों के लिए, मेरे खिलाड़ियों के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करूंगा, किसानों के लिए कर सकता हूं। एक मन में एक विजन है, काम करने का एक सोच है। अब 42 साल की उम्र में खेल तो जितना खेलना था, जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन करना था, वो तो कर दिया। अब तो समाज की सेवा करके इस क्षेत्र के अंदर भी नाम कमा के, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और काम करके देवेंद्र झाझड़िया इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाना चाहता है। राजस्थान सरकार के बारे में जिक्र किया बजरंग गुर्जर साहब ने। हमने कहा था कि पेट्रोल डीजल के पैसे कम करेंगे, हमने करके बताया। हमने कहा सिलेंडर के पैसे कम कर देंगे, 450 रुपए के अंदर सिलेंडर मिल रहा है। अपराध मुक्त राजस्थान, भजनलाल जी ने बनते का पुलिस के अधिकारियों को, और उसके बाद में एसआईटी का गठन करके पेपर लीक करने वाले माफियाओं को जेल के सींचों के पीछे डाल दिया। कल भी 15 थानेदार जो ट्रेनिंग ले रहे थे पकड़ के उनका गिरेबान और जेल में डाल दिया। किसी को बख्शने का काम नहीं है। ये नौजवानों के भविष्य के साथ में खेलने वाले लोग, इन लोगों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूं। नहीं तो मैं वोट देख रहा हूं कि मुझे किसने कितना वोट दिया।
और न मैं कोई जातिगत समीकरण देखता हूं। मेरी बात के ऊपर विश्वास हो तो एक बात का विश्वास करना, आपका सेवक बनकर के 5 साल काम करूंगा, मेरी बात रखो। वही किसान का बेटा देवेंद्र झाझड़िया है, सोने की चम्मच लेकर के किसान के घर में पैदा नहीं हुआ, गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ है, खुद किसानी का काम किया। आज भी मां 75 साल की उम्र के अंदर भी खेती का काम कर रही है। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, अपनी मां को फोन किया, मां कटे है, बोले बोले प्रधानमंत्री जी टिकट दी है मैंने बीजेपी की लोकसभा की। बोले अच्छी बात, तो मैं तेरे बाद में बात करूं, बात तो मैं खेत में से घर आने लग रही हूं, तो बाद में बात करूं तेरे से। ये मेरा कहने का मतलब, आज भी मां 75 साल की उम्र के अंदर भी खेती का काम करके जीवन यापन करने वाला किसान का बेटा है। इस देवेंद्र झाझड़िया के ऊपर आप लोगों को कृपा करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। काम सरकार होने के कारण जो मैं काम कहूंगा, सरकार को वो काम करने में आसानी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो रहेगी आसानी। तो आप मेरी प्रार्थना के ऊपर मन बना करके देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बनाओ, काम मैं करूंगा। और भाईडो, जब गोटा में गोटा तोड़ दो गाने जना, फिर मेरा गोटा टूट जाएगा। मैं देखो सर बात अति को, क्योंकि हमारी झटको खाइडो हूं तो देवेंद्र के वो बिजली वालों झटको लागी हाथ कटको ने, वो तो हिम्मती आदमी हो जो हिम्मत करके फिर खड़े हो। जो वो एक झटको लागे, इससे तो कोई बात तो नहीं, मैं वो सरकार आएगी तो ऊपर जाऊंगा। अरे पर बोली हिम्मत को नहीं है बे। अब क्या जो है, अब क्या गोटा तोड़ मत दे, मेरे हाथ जोड़ की प्रार्थना है। मेरी बात जच्चा है किधर है? देखो जच्चा है तो एक बार हाथ खड़े करके, ऊंचे करके, मुट्ठी बंद करके, और भारत माता का जयकारा लगाना जोरदार, भारत माता की। फिर एक बार प्रार्थना 19 तारीख में, और देव भैया एक और है, 5 तारीख को मोदी जी चूरू आ रहे, सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। परसों सुबह जल्दी माने जाऊं, बस भेजागा। सब ना आनो है, मोदी ने सुनना है वो देवेंद्र झाझड़िया के बारे में ये बात क्या है, वो बात भी तो सुन है। बस में अर्जुन सिंह जी, बस रात में लगा देशा में, सुनो मेरी बात, बस ने रात में लगा देशा, लेकिन थाने सुबह जाऊं। ये देखो सुनो मेरी बात, 7 बजे यदि रवाना होगा ना, इतना 2 घंटा लग जाएगा। और फिर बटे कई दूर बस में खड़ी करके बटे बस क्यों प्रधानमंत्री की सभा है तो जानो पड़ेगा। तो 7 बजे जाऊं, बस में बैठ जाओ, और मैं थाने खड़े मिलूंगा, शेर है के आगे एक पेट्रोल पंप है, बटे थारो खानो लिया तैयार खड़े रहूंगा। ठीक है? नहीं, अब जो है ये टाइम पर देखो, केवल बस तो आ जाएगी, लेकिन टाइम के ऊपर बस में भर दे, और बस ने खाली मत दिया है, या नहीं के इस बैठ के आ जाओ। बस ने खाली मत दिया है, प्रधानमंत्री आवे बेटियों वो है, बस पूरी बच्ची गांव में एक में आ जाएगी के खानो खराब नहीं हो जाए। अरे एक बात सुनो, ईमान नहीं खाना देंगे, खाना सर्वस्व तो बढ़िया चीज है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नहीं जीता है, आप सुनो मेरे आप सुनो। अब साहब एक छोटी सी बीमारी है, 10 गार्डन खाते सुरक्षा नाव को निकल ऑन करो सब तो चुनावी दौरान में पधारेड़ा आदरणीय भाग्यजी कुलेरी साहब को निवेदन करती हूँ कि माननीय विनेश जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। अब मैं आदरणीय दलाराम जी भार्गव साहब को निवेदन करती हूँ क्यों अर्जुन ओमाराम जी बाबू साहब को निवेदन है माननीय बजरंग जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। बहन पूर्व प्रधान संतोष जी तालिया ने पुष्प भेंट कर। भवन सिंह जी को निवेदन है
आदरणीय जीतू गुना पूर्व सरपंच बामणिया को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। जी गौड़ साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान। माल सिंह जी साहब को निवेदन है अभिनय जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। माननीय भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय इंद्र सिंह जी को निवेदन है आदरणीय अभिनय जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। दयाल सिंह जी निवेदन है आदरणीय अभिनेश जी भाई साहब को आदरणीय फतेह सिंह जी निवेदन है अभिनेश जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। अभिनेश जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। रत्नाराम जी नायू निवेदन है माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। गणपति बिजानिया साहब को निवेदन है अभिनेश जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय रामपाल जी साहब को निवेदन है अभिनेश जी भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। प्रत्याशी हमेशा देश के लिए हमें खेल और के नाम जगत में खेल जगत में इन्होंने नाम कमाया है। ऐसे प्रत्याशी के लिए हम वोट मांगने के लिए आए हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा देवेंद्र जी झाझड़िया को वोट दे करके उन्हें विजयी बनाइए, जिससे हमारे मोदी जी 30वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे देश का और समग्र विकास होगा। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास की गति पर बढ़ रहा है उसी गति को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी ज्यादा से ज्यादा मतदान को वोट दें, जिससे ये विजय हो और हमारे चूरू जिले का नाम रोशन हो और विकास की गति और ज्यादा बढ़ सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अभिनेश जी महर्षि साहब संबोधित करेंगे। जीनासर गांव की पावन धरा पर मेरे साथ पधारे हुए रतनगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधानसभा क्षेत्र के संयोजक आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, पंचायत समिति रतनगढ़ के पूर्व प्रधान संतोष तालनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय होली के पूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह जी बामणिया, राकेश जी गौड़, रणजीसर के पूर्व सरपंच और वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय भवानी सिंह जी रणजीसर, भाई नदीम चेजारा जी, सभी सम्मानित पधारे हुए अतिथिगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, मेरे से पूर्व अर्जुन सिंह जी ने आपको सारी बातें बताई। 19 तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हक की लड़ाई कौन लड़े, इस बात का फैसला आप लोगों को करना है। हिंदुस्तान में नाम रोशन किया भाई देवेंद्र झाझड़िया ने, झाझड़ियों की झाड़ी, छोटी सी झाड़ी, छोटे से गांव के जन्म देकर के बचपन में हादसे का शिकार हो गया, एक हाथ गंवा बैठा, लेकिन हिम्मत और हौसला इतना, घर में पैसे नहीं, लेकिन एक लकड़ी को भाला बना करके फेंकना शुरू कर दिया। भाले के तो पैसे नहीं, तोड़ने के लिए जूते नहीं, लेकिन हिम्मत इतनी कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करूं, और वैसा ही जज्बा लेकर के कि मैं मेरे चूरू लोकसभा के लिए कुछ करूं, यदि मुझे मौका मिले तो दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी हो, उसने शरीर कमजोर होते हुए भी लगन मेहनत के साथ में दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊपर फहरा दिया। ये देवेंद्र झाझड़िया हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री देवेंद्र झाझड़िया को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ये आप लोगों ने सबने देखा है। एक बार नहीं, देवेंद्र झाझड़िया को प्रधानमंत्री जी कई बार मिले हैं। प्रधानमंत्री हाउस में बुला करके सम्मान किया है कि तुम देश के लिए
की हो। 3 राष्ट्रपति देवेंद्र झाझड़िया को सम्मानित करते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और 78 या कितने 68-70 मेडल ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल के मेडल हैं वो जीते हैं देवेंद्र झाझड़िया। 42 वर्ष की उम्र तक देवेंद्र झाझड़िया ने खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन किया। अब राजनीति में सेवा के माध्यम से आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग उनको आशीर्वाद देना, ये कहने के लिए हम लोग आए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कहा था विधानसभा चुनाव में, यही इसी जगह मीटिंग थी कि सरकार बीजेपी की आएगी, रतनगढ़ वाले चूक गए, आपका प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर, सरकार हमारी है और हम विधानसभा के अंदर नहीं है, तो जो काम सरकार से करवाने चाहिए, ज्यादा काम हो, उसमें तो कमी आती है। हमने कहा था, खूब कहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं फिर कह करके जा रहा हूं, लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे, मैं ये निश्चित मान लीजिए, आप पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं, दुनिया मान रही है इस चीज को। तो फिर देवेंद्र झाझड़िया यदि जाए और वो मंत्री बनकर के भारत सरकार में आए, क्योंकि भजनलाल जी पहली बार थे, चीफ मिनिस्टर बना दिया सीधा मोदी जी ने। तो देवेंद्र झाझड़िया को तो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, खेल मंत्री तो पक्का ही है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अविनेश महर्षि लोग कहें कि मंत्री बनता, भाई जी बनता भी हूँ, गोठा तो टूट गया, बड़ा भी हूँ, बना तो एमएलए बने तो बढ़ता गए। तो देवेंद्र झाझड़िया जल्दी बढ़े जब से लोकसभा के बाद चुन की गई। मैं आप लोगों को मेरी टीम के साथ में, साथियों के साथ में ये कहने के लिए आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि जाति पाति धर्म सब कुछ छोड़ो, ये वोट मोदी जी को दो, ये देश के भविष्य के लिए वोट दो, ये बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो। आशी तो मोदी, ये दुनिया में तीसरी ताकत बने, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरा ताकतवर देश बने हिंदुस्तान, इसके लिए वोट दो। देवेंद्र झाझड़िया के रूप में हमारा प्रतिनिधि बनकर के पिछड़े हुए चूरू जिले को विकास में आगे लाए, इस बात के लिए वोट दो। और रही बात नौजवान दोस्तों, जो व्यक्ति को बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चला गया, 16 बार 17 बार टिकट जीती, और एक बार टिकट यदि बदल दी और एक किसान के बेटे दूसरे को दे दी, जो दिव्यांग है उसको दे दी, तो कोई गुनाह कर दिया क्या पार्टी ने? झाझड़िया झाट को नहीं बनी है, नहीं झाझड़िया झाट को नहीं, ये इन्होंने याद दिला दिया। और झाझड़िया जी ने मीटिंग में एक दिन एक बात कही कि वो घर आए शाम को, तो बोली तू पहले मेरी बात सुने, नजदीक है ना राजगढ़, तो हरियाणा के नजदीक है, तो बोले तो मेरी बात सुने। एक बार उनकी वाइफ ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा, तो बोले बोल, तो कहे हटे बैठ, ये झाझड़िया क्यों है आप बतावन तो बोली रात को नहीं लगे, तो बोले के माए जाए की किताब ले आयो, जाट पूरे हिंदुस्तान के जाता है कि एक बड़ी किताब लेके, हमारे प्रमुख जाट कौन कौन प्रमुख जगह विश्व प्रसिद्ध जाट है, तो पर मैं चौथे नंबर पर झाझड़िया जी की फोटो होगी, मतलब विश्व में 4 नंबर पर जिन्हें ताकतवर आदमी माने हैं, जिन्हें बम्बई आदमी माने हैं। बोले अब देख ले भाई मजाक को, तो भाई से देखो एक और बात होता है, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी बात नहीं करती, हम लोग देश के विकास की बात करेंगे। किसानी का काम करने वाला किसान है, और ये तो एक मजाक की सी बात इन्होंने भाई साहब ने कह दी, इसलिए मैंने भी थोड़ी ये बात में आपकी भागीदारी दे दी। बाकी मैं ये कहने आया हूँ, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि हम लोग कह रहे 400 पार और कांग्रेस क्या कह रही है 40 पार। कांग्रेस वाले उनकी ममता बनर्जी, उनके घटक दल में एक तृणमूल कांग्रेस भी है, उसकी नेता ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस आने की तो 40 ही बनिया, तो
तो फिर भाई राहुल को सो बढ़ी जाएगी कि कर ली सीधे बताओ तुम है वोट में गवाणों को नहीं है कोई भावना में नहीं भेजनो है कि गरीब किसान के बेटे की हत्या ये कहो ने कि राज बीजेपी को आशीर आएगो। अब एक बात और कह देता हूँ आपको, नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माता बहन भी कुछ सुन रही है मेरी आवाज। देखो 5 साल कोई बात नहीं, ले ली तो बात मैं हिम्मत रख ले हाथ कटने के बाद भी हिम्मत रखी नहीं भैया मेरा गोडा टूट गया एक बार लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रख ले, मैं हिम्मत रख ले 5 साल काम करूंगा आपके आवाज पर खड़ा मिलूंगा, हमेशा आपके बीच में आऊंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा सरकार के माध्यम से काम कराऊंगा, चाहे मैं एमएलए नहीं। अब सुनो मेरी बात, सारे करेंगे लेकिन एक बात सुनो मेरी बात, जरा अब जो होजू गोडा तोड़ दियोगा ने ये टाइम ये ज्यादा टाइम होजू गोडा तोड़ देगा ने जरा भाईडो मैंने कही मत क्योंकि के बाद में क्या गोडा टूटने के बाद में भाग्य तो जाएगा नहीं, तो हाथ जोड़ की प्रार्थना करना है वो वोट दिया और वोट देता या और बुढ़ा जा मगर गांव के मां हल्दे को चेवरी है हे सगळा फिर जाओ मोटरा ले ले रहो कत्ती गड्या थाची आवे ठीक दवे वो तो साहब ग्राम पंचायत का काम है। अब साहब देखो सुनो मेरी बात, भविष्य को खराब करने वाले पेपर लीक करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालती है पकड़ करके, सिलेंडर 450 रुपए में कर दिया है, डीजल और पेट्रोल के भाव कम हो गए, ये सारे काम जो कहे वो करने शुरू कर दिए। अब ग्रामीण विकास के तहत ग्राम पंचायत में पैसा सीधा आता है, चाहे भारत सरकार भेजेगी तो भी ग्राम पंचायत में आएगा और राजस्थान सरकार भेजेगी तो सीधा ग्राम पंचायत में आएगा, कुछ पैसा पंचायत समिति में आएगा। विधायक कोटा भी देगा, जैसे मेरे पास में विधायक के रूप में कोटा भी रहा, मैंने कोई कोटा भी कह दिया तो ग्राम पंचायत के खाते में से आता है, वही करते थे। इसलिए ग्राम पंचायत के जो भी कोई आपके सरपंच साहब हो उनको भी एक बार आप लोग गांव के लोग हो, वोट देते हो, आप ही सरपंच बनाते हो, उनको भी बैठ करके कहो ये गांव के अंदर की जो छोटी मोटी विकास की बातें हैं उनके पास में सफिशिएंट बजट होता है। फिर भी आप लोगों की बात को मैं ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से इस बारे में विवाद करेंगे। आप वोट देते हो इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमें 36 कौम वोट देती है इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। मांगने वाले हैं हम तो साहब, हम तो मांगेंगे और जोरी मान की मांगागा और कोई माई नटर कोई माई पट्टे मांगना हो तो छोटे को नहीं, जो मैं तो थे सारे ने मांगना आया और काम करचा सेवक का रूप में करचा, मारे कोई घमंड को नहीं। मैं जो घमंडी लोग है ने जगह या हाथ कर करके करे काका, ये घमंड ठीक नहीं है, ये घमंड ठीक नहीं है, ये प्रजातंत्र के अंदर वोट मांगने का तरीका नहीं है। ये सामंती शब्द देने वाले लोग, ये बातें ठीक नहीं। वोट मांगो, आप अपनी पार्टी के लिए मांगो। आप कौन है कि राहुल गांधी बढ़िया आदमी है? एक बार तो नहीं कहा कि राहुल गांधी अच्छा आदमी है, एक बार तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है, एक बार तो नहीं कहा कि सोनिया गांधी अच्छी है, एक बार तो नहीं कहा कि मोदी बुरा है, एक बार तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी खराब है, कांग्रेस के कैंडिडेट राहुल कसवाले, ये सब बातें एक बार भी नहीं गई। वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता है तो कहे गांव के गुआर के बीच में आकर के कि क्यों ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी है? उनसे पूछो, वो कहता नहीं है। लोकसभा के अंदर कहते 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया, मोदी जी को तो खराब नहीं बताऊंगा। तो मोदी बनना प्रधानमंत्री तो फिर क्यों बीच में अड़चन डाल रहे हो? क्यों जातिवादी बातें करके लोगों को बर्बादी की बात कर रहे हो? हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं सारी टीम के लोग कि आप लोग कृपा करना और एक निवेदन और स्वीकार करना। 5 तारीख को चोरू के पुलिस लाइन ग्राउंड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। 5 तारीख परसों सुबह 10 बजे आइए, बस भेजूंगा। आप सारे लोग
आइए मोदी जी को देखिए, मोदी जी को सुनिए और मोदी जी देवेंद्र झाझड़िया के बारे में क्या कहते हैं ये भी सुनिए। 10 बजे वहां पहुंचना है, 7 बजे यहां से रवाना हो गए, जब 10 बजे चूरू बस पहुंचेगी, ये देख लेना आप, क्योंकि बीच के अंदर जो है ना बहुत चारों तरफ से भीड़ आएगी, तो सही समय पर पहुंच जाओ, बैठ जाओ, तो मोदी जी के दर्शन भी हो जाएंगे और मोदी जी को सुन भी लेंगे और मोदी जी की कही हुई बात, वो देश के लिए क्या सोचते हैं ये भी हम लोग सुन सकेंगे। आप लोगों के बस की व्यवस्था हो जाएगी, बस यहाँ अखबार में जहां आप कहोगे वहां लगा दी जाएगी और भोजन के पैकेट जो है वो आप लोगों को सेड़ा के आगे वो है पेट्रोल पंप है, वहां पर मैं आपको खड़ा मिलूंगा, तारे लिए भोजन दिया क्या है। कत्ता आदमी हो जगह आनो चाहो हो भी रैली कमाए, मोदी जी वाली रैली कमाए, हाथ खड़ा करके बताओ भाई जनता जो चलना चाहे ईमानदारी से बताना, नहीं तो बस खाली रह जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जवाना कोई तो काम है, 19 20, ये तो बस भरगी भैया तो 2 बनी यार, 1 तो भर देगा ने, अरे 2 महीने तो ऊपर तली बैठ किया जाए, खानों से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। भाई साहब सुनो अब बैठो बैठो, कुर्सी नजदीक ले तो भी वोट मांगी, मैं तो कहनी जरूरत को नहीं, वो फूल है नहीं है वोट तो कोई आदमी क्यों नहीं मांगे तो फूल को भी अब की बार बात विशेष है। हाँ तो भी कोई अब की नहीं, अब की बार वोट जो 12 हैं बन भी मंगाओ खरा है, बैठी एक भी वोट उन्होंने रह दिया। क्या बात अब की बात विशेष है। नहीं, अब की बार पिछली विधानसभा लोग मोरिया उड़ाने की बात करें, मोरिया उड़ाने की बात करें, लोग तो समझ गए अपनी बात, ना कह रहे कि मोरिया उड़ा देना आपकी बात। आप आए टाइम तो कांग्रेस की गाड़ी वोट लेने बनेगी आई कोनी मां और मोरिया किसका उठेगा, मोरिया राजेंद्र राठौड़ दिनेश महर्षि का उठेगा, बिलासी की तरफ साहब एक वोट ही है विजय सिंह वो दावा करने टेलो उन्हें रह दी जाए, रह भी कोनी दावा अब एक बात बताओ, मोदी जी वाली रैली के माए परसों सुबह 10 बजे चूरू पहुंचना है, 10 बजे हाँ, अच्छा हूँ कत्ता जना साल सको हो साधन भेजा तो शाम को सोच बता दें फोन कर देगा तो भी एक मिनट 10 जना जैसे ना कुर्सी गाड़ी के माए क्यों आ सकते हो क्रूजर जिंद्रा सर में एक बस बेचा, हाँ जिंद्रा सर ये तो अच्छे जिंद्रा सर में बस बेचा, जिंद्रा सर तक जानो बसी नहीं, लेकिन सुबह जल्दी ही वापस रवाना होएगी क्योंकि 7 बजे, क्योंकि 10 बजे बटे पहुंचना है, बीच में खानो भी देशा पैकेट देशा, ठीक है ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने आमगवाड़ में पहुंचे। हाँ देवेंद्र जी जल्दी पहुंच रहे हैं। अच्छा बस की गुजर साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे, दुर्गा राम जी चौधरी साहब और सरपंच साहब। आओ उपसरपंच साहब दुर्गा राम जी पधारो, बहुत बहुत स्वागत, राम राम। अर्जुन सिंह जी पूर्व प्रधान रतनगढ़, उनका स्वागत करेंगे श्रीमान प्रहलाद सिंह जी। पूर्व प्रधान है ना, हाँ पूर्व प्रधान, हाँ उनका स्वागत करेगी मीरा देवी, हाँ करेगी अखिलाज जी के घराओं। हाँ तालियां बजाओ भाई।
अच्छा हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ समझ गया। आजा सुहानी सिंह जी सरपंच साहब, उनका स्वागत करेंगे हमारे सरपंच साहब करनी सिंह जी। और अभिनव जी का स्वागत है बकाराम जी, और करनी सिंह का स्वागत करेंगे हमारे महाराज सर्वराम जी बोरा। करनी सिंह जी सरपंच साहब का, करनी सिंह जी। और अभिनव जी का स्वागत करेंगे नेमाराम जी मेघवंशी। अच्छा नेमाराम जी मेघवंशी, कुन्याराम जी मेघवंशी। आज सब माला पहना के स्वागत करें। अच्छा उगलाराम जी, उगाराम जी, बगाराम जी, पिताजी हनुमान। हाँ सर स्वागत करेंगे अविनेश जी का। राम जी मेघवंशी। 7 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 7 करोड़ लोग हैं। भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे कान सिंह जी। आज आगे अगर भूल रही तो है ना तो आगे का स्वागत कर देना, कोई बड़ी बात तो नहीं। कृष्ण सिंह जी, रामेश्वर सिंह जी, और रामेश्वर सिंह जी आओ। नेमाराम जी, नेमाराम जी, सुबह रखा राम जी, स्वागत है, स्वागत करो तो। गणेश सिंह जी, हमारे युवा नेता गणेश सिंह जी आइए। राम जी घाट, हुकम सिंह जी, हुकम सिंह जी। हाँ कुल्लाराम जी आ गया। स्वामी आए यानी जवाहरलाल सोमराम जी चौधरी साहब, मानव सिंह जी। अपना लोकसभा चुनाव के चुनावी दौरा में मंच पर विराजोड़ा अपना लोक लाडला अविनेश जी महसी भाई साहब, बड़ा भाई साहब आदरणीय बदरुम जी गुर्जर साहब, बड़ा भाई साहब आदरणीय अर्जुन जी फ्रांसा, बहन संतोष जी तालनिया, पूर्व प्रधान रतनगढ़, आदरणीय सरपंच साहब करनी सिंह, मागे मंडल का महामंत्री हंसराज जी नायक, भाई नदीम, राकेश जी लून और भोजलाई गांव का प्रबुद्ध सम्मानित ग्रामवासी, नौजवान युवा साथियों, आपका भोजलाई के आमगुआड़ में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं। साथियों, वो चुनाव कोई आपने खुरा को चुनाव या गली में लाइट कनेक्शन को चुनाव या पानी की सप्लाई को चुनाव या आपस का मायना आपने कोई गेला को जोड़ कोई पुलिस थाना में जोड़ की टाइप को चुनाव को, वो चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने को चुनाव है। और देखो व्यक्तित्व है, आपके जीवन को पल पल, आपके समय शरीर को कण कण और पूरे जीवन को क्षण क्षण से देश ने राष्ट्र में समर्पित आदमी नरेंद्र जी मोदी जी ने 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने को चुनाव है। तो नौजवान युवा साथियों, निवेदन है कि भारत आने वाले समय के मायने 30वीं आर्थिक शक्ति उभरा हुए, नौजवानों को भविष्य से कुशल रहे, प्रदेश की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के आत्म सुरक्षित है और पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को चुनाव है। नौजवान नए अवसर देने को चुनाव है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और जगह वादा कराया तो मात्र 45 दिनों में 70% पूरा कराया। भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बनी, लारे विधानसभा चुनाव में आप त्रुटि हुई, भूल हुई, थोड़ी थोड़ी भूल करता भारियों बड़े हो गयो और आप विधानसभा में अपना लोक लाडला विधायक जी अधिकार विधानसभा में कोली पुगा सकिया और बिकी हानि अपने कटे न कटे कमी की अपन भुगतनी पड़ती। जबकि रफ्तार अपने विकास की होती, जबकि रफ्तार अपने विकास की रतनगढ़ विधानसभा की होती तो अपना मजबूत नेता है कि बिना सरकार भी काम कराया और आप लोग भूल कर लिया विधानसभा कोली पुगा सका तो भी राज है तो माने कभी ऐसा कोई उल्टियों के भाई चुनाव हार गया कोई भी बात भाई साहब ने ले जावा तो वो बाकी 100% पूरी हुआ। विकास का काम जब भी गति होना चाहिए, जब भी मतलब जरूर देखो कमी रही थी और आप लोगों की जब भूल हुई, आप लोगों को निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख में की भूल को सुधार करते हुए मतदान जो कोई वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आगे बटन दबा और आदरणीय देवेंद्र भाई दांदरिया ने संसद पुकारा है। अगर आप देवेंद्र भाई दांदरिया ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज देशा तो अपनी चूरू की जो जन समस्या है वहां का मुद्दा में बट उठा दी। एमपी का क्षेत्र अलग है, फिर हिंदुस्तान के विकास में चूरू भी आपकी भागीदारी तय करे वो सब दोनों आपका हाथ में। तो आपको निवेदन है कि 19 तारीख में वोट आप लोग कोई घरे नहीं रहे, सब को टाइम है। एक कार्य योजना मंडल स्तर पर, मंडल के बाद में बूथ स्तर पर आप सगला लोग तैयार कर और पूरी जोश और ऊर्जा के साथ 19 तारीख में ज्यादा से ज्यादा मतदान करा। भाई देवेंद्र दांदरिया ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजा और आप हिंदुस्तान की विकास की गति है जो आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा, ये आशा और उम्मीद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आदरणीय बहन पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया से निवेदन करूंगा कि आप सभा को संबोधित करें। आज की इस चुनावी सभा में पधारेगा पूर्व विधायक जुझारू नेता बड़ा भाई अभिनेश जी महसी जी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी बरासा, भाई बजरंग जी गुजर, पूर्व सरपंच भवानी सिंह जी, वर्तमान सरपंच गुलेरिया के हंसराज, सम्मानित मंच साराई गोजरा गांव का बुजुर्गों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मेरे को पहले भवानी सिंह जी सारी बात हम बताती आपने ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान पे वोट दे विजय बनार देवेंद्र जी झाड़िया जी ने लोकसभा में भेजना है। रात तो पक्का बनेगा ऊपर प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेगा। आप यह सोचा कि आपने भी देवेंद्र जी अठूलदार आपने भी भागीदारी बने, आपने कोई भी काम है समस्या को नहीं आज भाई साहब जीतेगा होता तो आपने बहुत बड़ा फायदा होता, आज आपने भी भाई साहब मंत्री बनता। पर कोई बात को पीछे भूल होगी जी की होगी। अब की बार मैं मेरा समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि अब की बार भूल मत कर दिया, अगर भूल कर देगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भूल को नहीं करनी है, कमल के फूल पर बटन दबाना है, ज्यादा से ज्यादा वोट देना है। कभी आप ना सोचा कि बड़ा चुनाव है अपन केकना वोट देंगे, आपको नहीं सोचनी है देवेंद्र जी झाड़िया बन के घर घर जाके वोटा लाके बूथ तक पहुंचाना है, वोट दिलाना है ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पूर्व विधायक अभिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आज के अवसर पर अपने विचार रखे। श्री अभिनेश जी महर्षि आगे खड़े जितना ही साइड में खड़े और आगे और चलो कोई बात नहीं। भोजलाई गांव की पवित्र धरा पर मनसासीन आदरणीय पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी प्रासा, पूर्व प्रधान आदरणीय संतोष जी तालनिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बजरंग जी गुजर साहब, पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह जी रणजी सर, पूर्व सरपंच रणजी सर, आदरणीय करणी सिंह जी, भाई हंसराज जी, नदीम जी, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, मुझे मालूम है मैं जब पिछली बार यहाँ आया था लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए
कस्बा परिवार के लिए लगातार पिछले 35 वर्षों से वोट भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। कभी मां आती है, कभी पिताजी आते हैं, कभी बेटा आता है, तो कभी उनका प्रतिनिधि बन करके कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आता है। और आने के बाद में लगातार पिछले 35 वर्षों से वो चाहे सांसद के रूप में काम करे, चाहे विधानसभा की टिकट देकर के एमएलए बनने का उनको और उनके धर्मपत्नी को मौका मिला, बना। और एमएलए के चुनाव की टिकट लेकर के चाहे राम सिंह जी भी तीसरे नंबर पर चले जाए और चाहे कमला जी भी तीसरे नंबर पर चले जाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी टिकट तो उन्हीं को देती। और चाहे लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 6 सीट एमएलए की भारतीय जनता पार्टी हार जाए, फिर भी सीट तो उन्हीं को देते थे। पिछली बार भी हार गए हम, राजेंद्र राठौड़ और अखिलेश बैनर्जी 2 जीते। अब की बार पार्टी ने तय किया वोट देने गंगानगर में 8 में से 6 आ रही तो निहाल जी की टिकट बदल दी। झुंझुनू में नरेंद्र जी खीचड़ की टिकट बदल दी, क्योंकि वहां भी 8 में से 6 हार गए। से 6 हार जाए तो टिकट बदली जाए तो क्या गुनाह कर दिया पार्टी ने, बता तो दो मेरे को। राम सिंह जी कस्बा कभी आए क्या यहाँ इस गांव में? कोई उनका किया हुआ कोई सांसद कोटे का कोई काम है यहाँ? कोई काम नहीं किया। 35-40 वर्षों से वही एमपी बन रहे हैं और अब तक भी एक बार नहीं कोई काम। राहुल कस्बा 2 बार बन गए, राहुल कस्बा का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं किया। अखिलेश बैनर्जी 5 वर्ष यहाँ आपका सेवक बना, आपने आशीर्वाद दिया, और ये अखिलेश बैनर्जी काम करेंगे? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष में सत्य की बात तो राम जी को काम करेगा मैं केवल मैं 5 वर्ष यहाँ रहा। सुनो यहाँ से जो है वो अंडर ब्रिज के अंदर से सीधे निकल करके गुलेरिया चले जाते, सुधारगढ़ देखिए गुलेरिया नहीं जाना पड़ता, ये रोज गाली निकालती है। ये काम किसका है? ये एमपी का काम है, ये सांसद का काम है, मुझे मालूम है, ये विधायक का काम नहीं है। लेकिन मित्रों हम गांव में जाए नहीं, हम लोगों की भावना को समझे नहीं, हम दिल्ली में बैठ करके नेतागिरी करें, हम किसान के नाम पर किसान की बात किसान के नाम पर करके वोट तो ले लें। रादड़िया किसान नहीं है क्या? रादड़िया ने उस गरीब किसान के झोपड़ी में पैदा होकर के गुनाह कर दिया क्या? आप तो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हो भाई साहब। आप और मां और पिताजी कभी खेत में गए नहीं। फिर भी मैं बाबर को बेटा हूँ, खेत का काम करे हलवाई आई, नगरपटिया खुद साइड आई, किली नेक्स्ट भी करे, सबको करता है। कोई जाति से कोई किसान नहीं होता है, किसानी का काम करने वाला किसान होता है। लेकिन आज किसान की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम करने वाला व्यक्ति, आज एक बार तो राहुल कस्बा कह दे कि राहुल गांधी अच्छा इसलिए मैं कांग्रेस में गया हूं। एक बार तो कहो कि सोनिया गांधी अच्छी है इसलिए मैं गया हूं कांग्रेस में। अरे भाई कांग्रेस में कैसे गए आप? आपको 40 वर्षों के अंदर 18 बार आपके परिवार को टिकट दे दी, एक बार यदि टिकट बदल दी तो आप कांग्रेस में चले गए। आप कहोगे कि मोदी खराब है। मोदी बात करता है कि मैं 400 से ज्यादा सीटें जीत करके इस देश के अंदर बहुत काम करने बाकी है, उनको करूंगा। और उनके घटक की ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस के तो 40 ही को नहीं आऊं। तो अब देख लो आप, सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली नहीं है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। आज ही तो मोदी तो वोट खराब मत कर दे हो, मेरा कहना है। मैंने विधानसभा चुनाव में आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि मुझे आशीर्वाद दो। यदि मुझे आशीर्वाद दोगे तो निश्चित रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसके अंदर हमारी भागीदारी होगी और हम काम करने में ज्यादा सक्षम होंगे। लेकिन मित्रों, मैं उलाना देने नहीं आया हूं। दिया उसका भला, मैं दिया उसका भला।
दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला, कोई उलाना नहीं है। वोट लगता है मन से, दिल से। मैं किसी के दिल में जचा नहीं तो नहीं दिया वोट, कोई बात नहीं। वोट जबरदस्ती नहीं ले सकता कोई आदमी, वोट तो दिल से लगता है। दिल में जचे हाथ आवे वोट, दिल में जचे ही हाथ आवे वोट। तो अब मेरे कहना है कि एक गरीब की झोपड़ी में जन्म लेकर के हादसे का शिकार हुआ देवेंद्र झाझड़िया, जिसने देश का झंडा कई बार उस झंडे को फहराया है, उस देवेंद्र झाझड़िया के लिए दिल में जचाओ, दिल में जमाओ उस देवेंद्र झाझड़िया के लिए। एक बार उसको मौका दो पार्लियामेंट में जाने का। उस परिवार को कई बार मौके दे दिए, एक बार इस देवेंद्र झाझड़िया को दे करके देखो। अरे हिम्मत देखो इसकी कि इसका हाथ कट गया, उसके बाद भी जज्बा ऐसा कि भाला फेंक करके ऐसा भाला फेंका कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया। गोल्ड मेडल 3 बार लेकर के आया, पद्मश्री दिया सरकार ने, पद्म भूषण दिया, रत्न खेल रत्न अवार्ड दिया, अर्जुन अवार्ड दिया, 70 से ज्यादा मेडल इस देश के लिए जीत करके भारत का झंडा फहराया। इस देवेंद्र झाझड़िया को हमारा उम्मीदवार बनाया है। सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सर्वश्रेष्ठ नेता, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, और सबसे बढ़िया कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट उनमें सबसे बढ़िया देवेंद्र झाझड़िया। तो वोट भी हमें सबसे बढ़िया देना पड़ती, मेरा वो कहना है। देवेंद्र झाझड़िया को किताबों में 5 साल है, 4वीं 5वीं की किताब के बाद देवेंद्र झाझड़िया को पाठ है। बच्चा भी को पाठ पढ़ की और भी से प्रेरणा ली, कोई और को चाहते है के तो देवेंद्र झाझड़िया में क्यों तो है ही नहीं। जगह को नाम किताब में है, जगह पद्म भूषण दिया, 3 राष्ट्रपति भी सम्मानित कर रहे, देश को प्रधानमंत्री करने बैठाएगी, कंधे पर हाथ रख के बात करे। मोदी जी को आदमी जो विश्व में अमेरिका में जाए तो मोदी मोदी और लोग बढ़ेगा सांसद जगह है, जगह लाइन लगा के होड़ लग जाए हाथ मिलाने के लिए। उस मोदी की पार्टी के नुमाइंदे हम हैं और आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए हैं कि इस देवेंद्र झाझड़िया को एक बार मेरे कहने से भारी बहुमत से विजय बनाओ। जीतने के बाद में देवेंद्र झाझड़िया को वादा करके जाता हूं, जीत गया देवेंद्र झाझड़िया, उसके बाद में यहां लेकर के आऊंगा। और वो जो अंडरपास की डिमांड है, ये अंडरपास की डिमांड अब डबल इंजन सरकार बनेगी फिर दोबारा। दर्जा पानी की टंकी भी दर्जा एक बात कर। उसके बाद जो भी काम है, देखो भाईडो, विधानसभा चुनाव ने तो तय भूल जाओ, बातों मारे आ रही है उतर की के सरकार आएगी जना मैं भजनलाल जी के कहने भी 3 बार बुला दियो और वो कन्ने बैठाए कि हाथ लगा दे जना वो साल हो जावा थोड़ा, ठीक है नहीं साल हो जाओगे यार, मुख्यमंत्री बुलाए कि पूछे मैं है और क्या विदेश महर्षि मार लिए मैंने तू ये बोल के गए मार को आर उतर की नहीं पर बबूरा अब क्या गोटा मत तोड़ते हो नहीं भाग्य बन जाए वो देखे, सीधी बात है। हाथाजोड़ी को काम है। अब एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं परसों चूरू के लोगों से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी चूरू आ रहे हैं परसों 10 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में हम सबको संबोधित करेंगे। अब आप अंदाजा लगाओ कि देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो देवेंद्र झाझड़िया कोई साधारण चीज है? कोई साधारण चीज है क्या देवेंद्र झाझड़िया से कह के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? तो फिर प्रधानमंत्री तो सुनर ने फिर भी चालसिया बोलिए, बोलो भोजवानो चलोगे क्या? कत्ता लोग चालोगा हाथ खड़े करके बता दो, मैंने देखो साक्षी बताओ, मैं बस भी हिसाब से बस लगाऊ, कत्ता जाना चालूगा? अरे बूढ़ी हाथ उठाने के चालो, हाथ खड़ा करे कुड़कुन चालो, बस भेजूंगा, सुनो बस भेजूंगा, भोजन का पैकेट सेड़ा के आके तैयार रहेगा, मैं लेके खड़े रहूंगा। कतार आदमी 400 बस वर्देश के ठेव एक तो वर्देशों के ठेव बता दो साक्षात। फिर बोलो भारत माता का जयकार लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी यार जिंदाबाद, जोर से बोलो।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात जच्ची है के गाजरियारी जच्ची ने बहुत बहुत धन्यवाद और हाथ जोड़ने प्रार्थना करना है। धन्यवाद। आपने रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेत्री मृतिका गुलेरिया की धरा पर पहुंचने हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आपने रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले पूर्व विधायक मोदी जी का स्वागत करने के लिए मैं नाम बोल रहा हूँ। स्वागत करें। सूरजाराम जी गुलेरिया, रामू राम जी गुलेरिया, गुमान सिंह जी, बकाराम जी, बादाराम जी गुल्डर, सावताराम जी, मालू सिंह जी, प्रकाश जी, गोपाल जी गुलेरिया, नथु सिंह जी, मालाराम जी नायक, प्रेम सिंह जी, गंगाराम जी खेरिया, अनाराम जी गुलेरिया, जुमेराम जी गुलेरिया, रामनारायण जी नायक, मोलाराम जी गुलेरिया, सुगनाराम जी गुलेरिया, कन्नी सिंह जी, रायचंद जी स्वामी, ओम प्रकाश जी बीड़ा, सूरजाराम जी गुलेरिया, गौरलाल जी गुलेरिया, रामपन जी नायक, तेजाराम जी खेरिया, हनुमानाराम जी खेरिया। नाम बोल दिया जो सगला कोई बच्चे नाम दे तो वो माड़ा पिटाते हुए रामगढ़ जी नाई से निवेदन करता हूँ अर्जुन सिंह जी को माला पहनाने का स्वागत करें। अर्जुन सिंह जी। आने वाली 19 अप्रैल को लोकसभा का मोदी जी का चुनाव है, सबको पता है। ऐसा घर नहीं है जहाँ पर मोदी जी की योजना पहुंची नहीं है। चाहे किसान सम्मान निधि योजना से ले लो, गैस सिलेंडर से ले लो, चाहे शौचालय से ले लो, हर घर में ये योजना पहुंची है। आने वाली 19 तारीख को कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर देवेंद्र जी जाजरिया का विजय बनाए। अब मैं निवेदन करता हूँ अर्जुन सिंह जी अपना उद्बोधन देंगे। ग्राम गुलेरिया के इस प्रांगण में पधारे हुए हमारे इस चुनावी सभा के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षक हमारे पूर्व विधायक हमारे लोकप्रिय नेता श्री अभिनेत्री महर्षि साहब, हमारे रतनगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्रीमती संतोषी सालनिया, रतनगढ़ के हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता बजरंग जी गुर्जर, थोड़ी पंचायत के पूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह जी, हमारे तारवास मंडल के अध्यक्ष श्री भानी सिंह जी रणजी सर, ये सभी हमारे साथ पधारे हुए नेतागण एवं ग्राम गुलेरिया के सम्मानित बुजुर्गों एवं साथियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि आने वाली 19 तारीख को चुनाव लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र जी जाजरिया इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो एक विशेष नाम से प्रसिद्ध है। पूरे दूर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में इनको पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। इन्होंने बार बार हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के में रिकॉर्ड स्थापित करके नाम स्थापित किया है। ये ऐसे सुप्रसिद्ध खिलाड़ी को हमारे मोदी जी ने इनको उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी का भेजा है। इसे ये हमें जिताने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे और आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। मैं तो जिस दिन से इनको टिकट दिया है उसी दिन से मोदी जी को आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये से एक विकलांग व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे व्यक्ति को तो टिकट देकर के बहुत अच्छा काम किया है और एक योग्य उम्मीदवार है। इसलिए आप सब मिलकर के इन्हें जिताने का प्रयास करें और आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इन्हें जिताए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
अब आपको हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बजरंग जी गुर्जर आपको संबोधित करेंगे। आने वाली 19 तारीख अपने प्रजातंत्र में मतदान दिवस है और मतदान को दान सबसे बड़ा दान है। प्रजातंत्र की रक्षा खातिर आप मतदान करा को निमंत्रण देने के लिए आज मैं अपना लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक अपने जी महर्षि के नेतृत्व में आपके गांव के बीच में आया हूं। मंच पर विराजमान अर्जुन सिंह जी सांसा पूर्व प्रधान, बहन संतोष जी चालनिया पूर्व प्रधान, जितेंद्र सिंह जी बामड़िया सरपंच साहब, करणी सिंह जी उपस्थित गांव गुलेरिया के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और चुनाव देश को विश्व चुनाव है। जब मोदी जी कह रहा है कि हिंदुस्तान ने आप आने वाले समय में देखो आज 5वीं ताकत है आर्थिक रूप से, फिर दुनिया की 30वीं आर्थिक ताकत बनानी है। मित्रों, आप सब लोगों ने ध्यान होगा कि 2014 से पहले अपने देश की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद में अपने हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन आयो है। 2014 में पहले जब मनमोहन सिंह जी ये देश का प्रधानमंत्री था तब पाकिस्तान वाला अपने सेना के जवानों का कुत्ता का सिर काट ले जाता। जम्मू कश्मीर में अपने सैनिकों पर लोग बाटा फेंकता, कड़ाई दिल्ली में बम विस्फोट आ जातो, कड़ाई मुंबई में बम विस्फोट होतो, कड़ाई हैदराबाद में बम विस्फोट हो जातो, कड़ाई नक्सलवादी जगह है छत्तीसगढ़ में तुरंत बुझा देता। और भ्रष्टाचार की बात तो ऐसे लोग जानो हो, कड़ाई 2G घोटालो, कड़ाई 4G घोटालो, कड़ाई कोयला घोटालो, कड़ाई एशियन गेम्स घोटालो। देश में एक विचित्र प्रकार का वातावरण हो, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आतंकवादी आज गायब हो गया। खाना कढ़ाई को रेलवे स्टेशन पर जब देख जाता वो सुनता कि किसी अज्ञात व्यक्ति को हाथ नहीं लगाए, इसमें बम हो सकता है। आज थाने ना तो कोई एयरपोर्ट पर आप ध्वनि सुनाई देवे, ना थाने कोई बस स्टैंड पर आप सुनाई देवे, ना थाने कोई रेलवे स्टेशन पर आवाज सुनने खातिर मिले। और पाकिस्तान जब वो अपने सैनिकों को सिर काट लेता तो भारत थाने ध्यान में है कि एक बार तो एयर स्ट्राइक करके सबक सिखायो, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके मैंने सबक सिखायो। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान का नहीं आंख को नहीं उठा सकते। चीन आप देखे हो पिछले दिना गलवान घाटी में अपने हिंदुस्तान के सैनिकों ने 3 सैनिक आक्रमण कर दियो और अपना सैनिक के बहादुरी के संग वाले जवाब दियो, माने पीछे ढकेल दिया। तो मोदी जी माने क्या कहो कि 1962 को भारत को नहीं है और 2024 को भारत है। मित्रों, आज दुनिया में आप किसी भी देश में जाओ, मोदी के नाम का डंका बज रहा है।
मोदी जी का कहना है कि मेरा जो भारत देश है वो विश्व में सर्वोपरि हो। लेकिन मोदी जी संसद में पूछा तो पहले दिन की संसद ने प्रणाम करो और आके ही कहना खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, मोदी से पहले आपको पता हो जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो अमेरिका नाम को देश है वो माने वीजा देने खातिर इनकार कर दियो हो। और आज कोई अमेरिका जब मोदी अमेरिका में जावे तो बड़े को राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पर स्वागत करने खातिर आवे, रेड कारपेट बिछावे। कोरोना काल की बात बताऊं थाने जब दुनिया का लोग कहे कि हिंदुस्तान की आबादी तो इतनी ज्यादा है, अच्छा तो ये कोरोना में लाशा की ढेर बिक जाएगी। ये देखो किया मोदी जी की कोरोना निजात पाई। अपने जैसे कोटे को बनाने में 30 साल लग गया, 40 साल लग गया, पोलियो को टीका बनाने में 25 साल लग गया, 30 साल लग गया। और मोदी के शासन में 6 महीना के अंतर्गत कोरोना को वायरस कोरोना की वैक्सीन बनाई आपा और 140 करोड़ लोगों ने एक बार नहीं 2 बार निःशुल्क दी। इतनी बार नहीं, आप पूरी दुनिया ने भी वैक्सीन दी। कोरोना में 80 करोड़ हिंदुस्तानियों ने निःशुल्क मुफ्त अनाज मोदी जी दियो। और मोदी जी आज क्या कहे है कि अगली 5 साल तक 80 करोड़ लोगों ने मुफ्त अनाज मिलेगो। चंद्रयान पर आपको देश पूछ गयो तो मोदी को सपना है कि मेरा देश जब हम दुनिया में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनावा 2047 में तब वो विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु की श्रेणी में आवे। राज्य की दिल्ली है ना अपने देश की राजधानी, अब विश्व की राजधानी बने। तो मोदी रात दिन इस देश ने समृद्ध बना रहे है, आत्मनिर्भर बना रहे है। और भारतीय जनता पार्टी का लोग हमें विधानसभा चुनाव में जब वोट की कहना आया आके ही कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में मोदी की सरकार है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार आवेगी। तो मैं लोग जगह थारो आज वायदा कर रहा मैं चुनाव घोषणा पत्र में वायदा करो कि नौजवानों के भविष्य में सुरक्षित करांगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम करांगा, राजस्थान में अपराध मुक्त करांगा। 100 दिन होया है बदनलाल जी की सरकार ने, 100 दिन के महीने मेरे का जितना वायदा था लोगों से और राजस्थान की जनता से कहा आज पूरा हो गया है। मेरे सामने नौजवान खड़े हैं, राजस्थान का 70 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ कांग्रेस खिलवाड़ करो। 1 बार नहीं 2 बार नहीं 18 बार पेपर लीक होया और थाने ध्यान में है कि आज मैं पेपर लीक करने वाला हूं क्या हाल हो रहा है। SI की ट्रेनिंग कर ली, इंटरव्यू दे दियो, ट्रेनिंग कर रहा है। माने राजस्थान की सरकार पकड़ के जेल में भेज दी है। पैसे के लोग आज तक पेपर लीक करने वाला, पेपर चोरी करके नौकरी लागने को सपनों देखे हो, माने जगह राजस्थान के युवाओं से खिलवाड़ करो, माने भजनलाल की सरकार जेल में डाल दी है। काली 15 SI जेल में भेजा गया है। पेट्रोल डीजल की बात ही मैं क्यों कम करांगा, 2% पेट्रोल डीजल में रेट कम करियो। हाँ अपराध मुक्त राजस्थान की बात करी, एंटी गैंग टास्क फोर्स को गठन करके आज 100 दिनों में राजस्थान में घटे गैंगवार हुए तो उसे मानो बता दी। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
और अब जी की बात थाने में बताऊं ते कोई नहीं पूछ लियो थाने कोई करे है कि कांग्रेस वाला सी कांग्रेस वाला के खातर तो बात वजह गठबंधन की एक घटक है दल की सदस्य है ममता बनर्जी बाका में 40 सीट को नहीं मारा हुआ। तो मित्रों जब 40 सीट नहीं आ रही है आएगा तो मोदी ही। तो हमें हमारे चूरू जिले की भागीदारी निश्चित करने के लिए हमारे भारतीय जनता दिया उत्तराखंड में 5 साल में सब पूरा मत मान जो ना साडा में ये गांव का मुंडो बंद करे थे भाई आया तो जरूर लेकिन पर्सनल जितना बात में एक बार मीटिंग हो रखी